हेलो एवरीवन, आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है हमारा 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, पहले पढ़ लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन रेशियो 2:3। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एक यहां पे एक पॉइंट है और एक यहां पे एक पॉइंट है। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको कोई एक लाइन कितने हिस्सों में कट कर रहा है, 2:3 में। मान लेते हैं ये वाला जो हमारा पॉइंट है उसको हमने P लेट कर लिया, ये जो पॉइंट है उसको हमने Q लेट कर लिया, और ये जो उसे डिवाइड कर रहा है उसे हमने लेट कर लिया A। तो क्वेश्चन बोल रहा है P और Q पहले से एक गिवन पॉइंट है, उनको मिलाने वाली जो लाइन है उसको A पॉइंट 2:3 में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये वाला हिस्सा हमारा 2 है और ये वाला हिस्सा हमारा 3 है। ठीक है, P का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है ये हमने लेट करा है। ठीक है, तो आप लिख लोगे कि लेट P इज इक्वल टू -1,7 एंड Q इज इक्वल टू 4,-3। ठीक है, एंड A इंटरसेक्ट PQ इन रेशियो 2:3। ठीक है, इन रेशियो 2:3, ये आप लिख लेना। अब देखो यहां पे अब बोल रहा है कि ये P का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है -1,7। ठीक है, Q का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है 4,-3। अब ये A का कोऑर्डिनेट निकालना है जो PQ को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि A का जो कोऑर्डिनेट है, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ A इज इक्वल टू x, y। ठीक है, A का कोऑर्डिनेट हमने क्या लेट कर लिया, x, y। अब ध्यान से देखो ये जो है वो P और Q को 2:3 में इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें पता है कि जब कोई भी पॉइंट लाइन को 2 रेशियो में डिवाइड करता है तो एक रेशियो को हम लेट कर लेते हैं M और एक रेशियो को हम लेट कर लेते हैं N। देखो आप इधर वाले को भी M लेट कर सकते थे, इस साइड वाले को आप N लेट कर सकते थे। ठीक है, ये आपके ऊपर है, टोटली आपके ऊपर है, आपको किसे M लेट करना है किसे N लेट करना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब आप इसे M लेट करोगे, ठीक है, तो फॉर्मूले में हमें X निकालने का वैल्यू क्या आता है, X निकालने का फॉर्मूला होता है, X कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, ये हमारा x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है। अब m हमारा देखो किधर की साइड है, लेफ्ट साइड है, तो जो हमारा x2 होगा वो राइट साइड वाला होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा x2 बन जाएगा और ये हमारा बन जाएगा y2। समझ में आ रहा है, ये x1 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा y1। अगर आप इस साइड राइट साइड में अगर 3 को अगर m लेट करते तो -1 आपका x2 होता और 7 आपका y2 होता। अगर आप n इज इक्वल टू 2 लेट करते तो ये आपका x1 होता 4 और y1 होता आपका -3। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत है। चलो अब यहां पे पुट करते हैं, m का वैल्यू हमने क्या लेट कर रखा है 2, तो 2 पुट कर दिया, x2 क्या है हमारा 4, तो 2 इंटू 4 प्लस n का वैल्यू कितना है हमारा, n का वैल्यू है हमारा 3 और x1 का वैल्यू कितना है -1, तो 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे -1। ध्यान से देखना, जब कभी भी माइनस आए, चाहे मल्टीप्लाई में हो या प्लस में हो या माइनस में हो, कोई भी साइन हो, आपको क्या लगाना है वहां पे, ब्रैकेट का यूज जरूर करना है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो हम यहां पे लगा देंगे। नीचे हमारा फॉर्मूला होता है m प्लस n, तो m प्लस n की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 + 3। आ रहा है समझ में, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो 4 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा 8 - 3 अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा हमारा 5। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 8 - 3 माइनस करने पे आएगा 5 और नीचे आएगा 5, तो 5 कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा आपका 1। इसका मतलब है कि जो आपने A का कोऑर्डिनेट माना था, अब सीधा x लेट किया था, x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1। अब हम निकालेंगे y कोऑर्डिनेट का वैल्यू। y कोऑर्डिनेट का भी सेम फॉर्मूला होता है, अगर आपको x कोऑर्डिनेट का याद है तो y भी याद हो जाएगा। y सेम फॉर्मूला होता है, बस x2 की जगह पे y2 आ जाएगा और x1 की जगह पे y1 आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। अब इनकी वैल्यू पुट करो, जब इनकी वैल्यू पुट करोगे तो m का वैल्यू हमारा 2 है तो 2 पुट कर देंगे, y2 है हमारा -3 प्लस
अब क्या पुट करना है, n का वैल्यू क्या है हमारा 3, तो n का वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे 3, और फिर y1 से मल्टीप्लाई है, y1 क्या है हमारा 7, ठीक है। नीचे हमारा क्या हो जाएगा 3 + 2 5। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो -6 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा +7 3 जा अपॉन में 5। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो -6 और +21 क्या हो जाएगा हमारा -15, और -15 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा -3, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आप यहां पे लिखोगे सो द पॉइंट 1, -3। अब देखो सबसे पहले हम x का वैल्यू लिखते हैं, तो x का वैल्यू हमारा 1 आया था, तो पहले हम x को लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे y का वैल्यू, y क्या है हमारा -3। तो हम लिखेंगे सो द पॉइंट 1, -3 डिवाइड्स द लाइन इन 2:3, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, क्या करना था, एक लाइन सेगमेंट लिया, एक पॉइंट लेट करा जो इन्हें 2:3 में डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट को हमने x, y लेट कर लिया। अब ये x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 अपॉन में m + n, और y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है my2 + ny1 अपॉन में m + n। फॉर्मूले में पुट करा, x y का वैल्यू निकल के आ गया, और ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया जो आपको निकालने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हाँ दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।